रागिनी, सर आओ अंदर आओ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, थैंक्स। रागिनी, इस वक्त तुम बहुत हर्ट हो, तुम्हारा अकेले रहना ठीक नहीं। कम ऑन, गेट इनसाइड, लेट मी हैंडल दिस। सर आप मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए, मुझे अच्छे बुरे हर चीज की आदत हो गई है, मैं खुद को हैंडल कर सकती हूँ। आज नहीं कर पाओगी रागिनी, प्लीज। रागिनी, मैं जानता हूं कि क्या हुआ है। चलो रागिनी, मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूं और इस वक्त यहाँ तुम्हें कोई ऑटो, कोई कैब नहीं मिलेगी। आई अप्रिशिएट योर कंसर्न सर, लेकिन इस वक्त मैं आपके साथ नहीं चल सकती। हम कल हॉस्पिटल में मिलते हैं सर। गुड नाइट। अब तक तो जैसे तैसे तुमने अपने आंसुओं को रोक के रखा है, लेकिन ये तुम खुद नहीं जानती कि कब तुम्हारा बांध टूटेगा और कब तुम रो पड़ोगे। मुझे कोई रोना वोना नहीं आ रहा है सर। इनफैक्ट आज तो मेरे बेटे का बर्थडे है, मैंने उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की है, उसका फेवरेट खाना बनाया है, उसके लिए लैपटॉप बाय किया है। मैं क्यों रोऊंगी? तुम मेरे सामने रो सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है, मैं तुम्हें ठीक से जानता नहीं हूँ, समझता नहीं हूँ। लेकिन इस वक्त यहाँ आधी रात को ये सुनसान सड़क पे मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। और अगर भगवान ना करे तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इतनी सी बात तुम्हारी समझ भी नहीं आती। कम ऑन, सिट इन द कार। I'm sorry, मैं कुछ ज्यादा। अब जिद छोड़ो रागिनी, चलो। आपको पता है सर, आज आरव ने क्या कहा कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता, वो अपने पापा के साथ रहना चाहता। गुस्से में कह दिया होगा, बाकी आरव ऐसा लड़का नहीं है, मैं जानता हूं उसे। कैसा गुस्सा है सर? इतने साल अपनी माँ के साथ रहा और आज उठकर I still can't believe it कि उसे ऐसा कहा। रिलैक्स रागिनी, जस्ट रिलैक्स। रागिनी, तुम्हें जानने समझने वाला कोई भी शख्स तुम्हें छोड़ के जाने की बात कर ही नहीं सकता। तुम तो ऐसी हो कि हर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता, तुम्हारा बन के रहना चाहता। और आरव तो बहुत लकी है कि उसे सिर्फ तुम्हारा साथ नहीं, तुम्हारा प्यार भी मिला। जब मुझे तुम्हारी हालत के बारे में पता चला तो एक पल के लिए मैं बहुत ही टेंस्ड हो गया था। मगर सर, आपको ये सब कहां से पता चला कि मैं अपसेट हूं, यहाँ हूं? मुझे डॉक्टर नील का फोन आया था। तो इसलिए आप यहाँ आए थे? अगर मुझे किसी और से भी पता चलता तो भी मैं आता। आप उसे नहीं जानते सर। मुझे हर्ट करके, मुझे रुला के उसे बहुत खुशी मिलती है। नहीं, मुझे उनकी बातों से ऐसा नहीं लगा। ऐसा ही होता है सर। उसकी बात करने का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं। आपको भी ऐसे लग रहा होगा ना कि मेरी ये हालत देख के उसे बहुत बुरा लग रहा होगा, मुझ पर तरस आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आदमी मुझे सिर्फ दुख दे सकता है, सिर्फ रुला सकता है। रागिनी, तुम गलत समझ रही हो, उनका ऐसा कोई इरादा मैं नहीं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ सर। इस वक्त वो मेरी हार और अपनी विक्ट्री एंजॉय कर रहा होगा। शैंपेन की बॉटल्स खुल रही होंगी वहां पर। आखिर 15 साल बाद उसका कहा सच हो गया। मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं, उसके साथ रहना चाहते। तुम यहाँ बैठे हो? क्या हुआ, बाहर नहीं आओगे पार्टी में? तुम्हारे बच्चे का बर्थडे है, फॉर्चुनेटली आज तुम घर पे हो, तो चलो ना बाहर चलते हैं। हैव अ ड्रिंक, यू विल फील बेटर। कम। पार्टी चल रही है बेबी। ये क्या सवाल हुआ, पार्टी अभी तक चल रही है? हाँ चल रही है, जब तक तुम बाहर नहीं आओगे पार्टी खत्म भी नहीं होगी, तो चलो अभी। कम। क्या हुआ है नी? समथिंग रॉन्ग? रागिनी से रिलेटेड कुछ है? फैम है, प्लीज लीव मी अलोन। सही पहचाना ना मैंने? रागिनी से रिलेटेड ही है कुछ। कह दिया होगा उसने कुछ, क्योंकि वो आके तुम्हें भड़का देती है, तुम्हें गुस्सा दिला देती है और वो तुम सारा गुस्सा मुझ पे निकालती है। हुआ क्या है, जितना मैं रागिनी को जानती हूँ
वो यहाँ पे आई थी तो जरूर उसने तुमको कुछ बातें सुनाई होंगी जिसकी वजह से तुम अपसेट हो गए हो, क्योंकि यही तो वो करती आ रही है जिंदगी भर, है ना? पता नहीं उसे इनवाइट ही किसने किया, वो क्या कर रही है यहाँ पर? इतने दिनों के बाद तो इतनी अच्छी कुछ पार्टी हो रही थी, खुशियां आ रही थी घर में। आरव को किसने इनवाइट किया था? मतलब मैं पूछ रहा हूँ, आरव को पार्टी में किसने इनवाइट किया था? उसे बाइक गिफ्ट में किसने दी? आगम जिद कर रहा, आगम की इच्छा थी, वो आरव के साथ अपना बर्थडे मनाना चाहता था और गिफ्ट में बाइक उसे देना चाहता था। तो तुमने आगम की जिद रखी ये जानते हुए कि उसका अंजाम क्या होगा? तो हेल विद अंजाम। अगर दो जुड़वे भाई अपना बर्थडे एक दूसरे के साथ मनाना चाहते हैं तो क्या बुरा है? इस बात से भी तुम्हारी रागिनी को प्रॉब्लम है क्या? मैं मानती हूँ कि हम लोगों ने हमेशा यही कोशिश की है कि बच्चे कभी आपस में मिले नहीं, इसलिए हमने उन्हें दूर रखा था। लेकिन आई एम सॉरी माय ब्रदर, इंडिया आने का प्लान किसका था? एंगेजमेंट में शामिल होने का आइडिया किसका था? शादी में रुकने का आइडिया किसका था? तो मुझे तो तुम मत सुनाया करो नील, मैं तो आना भी नहीं चाहती थी, बार बार तुम्हें टोक रही थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने इस आगम की बात को मान लिया। मेरा बच्चा है वो और आज उसका बर्थडे है तो मैंने उसकी ये बात मान ली, तो क्या गलत कर दिया मैंने? मैं रागिनी की तरह रूड, बदतमीज और इनसेंसिटिव नहीं हूँ। तो फिर पैम तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि आरव के यहाँ आने से रागिनी अपसेट होकर के गई। अरे वो रागिनी नौटंकी है, उसे तो अपसेट होने के बहाने चाहिए, वजह ढूंढती रहती है वो। रागिनी कभी खुद की गृहस्थी संभाल नहीं पाई, अपने पति को कभी खुश नहीं रख पाई, अब हम किसी को खुशी देना चाहते हैं तो उसमें भी उसको प्रॉब्लम है, उसमें भी टांग अड़ाएगी वो यहाँ पर आके, वो भी हमारी खुशियों के बीच। सीरियस पैम, तुम्हें सीरियसली ऐसा लगता है कि ये ऐशो आराम देखकर रागिनी को कोई फर्क पड़ता है? Oh my God, I can't believe this, नील, कि तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो कि तुम रागिनी की तरफदारी कर रहे हो और मुझे गलत साबित कर रहे हो। अरे मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ यहाँ। कर रहे हो नील। पैम, कैन यू प्लीज लीव द रूम? प्लीज, राइट नाउ, प्लीज। आज बहुत खुश होगा वो, अपनी बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस पल को एंजॉय कर रहा होगा। I really hate him. I just hate him. ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जानता हूं उसने दूसरी शादी की है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन आज भी उसका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये कैसी नफरत है? प्यार से ज्यादा दर्द दे रही। पैम, पैम, नील कहाँ है? वो डिनर के लिए आ रहा है ना? मुझे नहीं पता करना। मतलब वो अपने कमरे में मुंह लटका कर बैठा हुआ है, तो आई डोंट नो। मैं ले आता हूँ। कोई फायदा नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर चुकी हूँ, वो नहीं आएगा। मैं लाऊंगा पैम, डोंट वरी। मैं कह रही हूँ कोई फायदा नहीं है। पैम, क्या बात है? मुझे नहीं पता निवेदिता क्या हुआ है, शायद वो आई थी ना रागिनी, हो गया होगा दोनों के बीच में, कुछ अनबन हो गई होगी। सारा गुस्सा मेरे पे निकाला, मैंने क्या किया यार? रिलैक्स पैम, मैं जाके बुला के लाऊं। मैंने कोशिश की है, कोई फायदा नहीं है, वो तुम्हारी भी इंसल्ट करेगा। पैम, मेरी आज तक की कोई भी कोशिश नाकामयाब नहीं रही, एंड यू नो दैट। रिलैक्स, मैं अभी बुला कर लाई उसको। क्या हुआ नील? क्यों अकेले यहाँ खड़े हो? गलती कर दी करण मैंने। मैं गुस्से में था और मौका देखा तो रागिनी पर बरस पड़ा। She started crying और रोने लगी। तू तो जानता है रागिनी रोने वाली औरतों में से नहीं है। पता नहीं क्यों आज भी रोते हुए नहीं देख सकता उसे मैं। उसका चेहरा अभी भी मेरे सामने। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है करण। लेकिन आज भी गलती रागिनी की है। किचन में निवेदिता आगम के लिए कुछ बना रही थी, वो वहां आई और उसे कोई जरूरत नहीं थी वो सब कहने की। वो सब लोग बाहर तुम्हारा वेट। सुन लिया मैंने निवेदिता, तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। सीरियसली निवेदिता, इसमें रोने वाली क्या बात है? वो जिस तरीके से तुमने मुझसे बात की,
मुझे आदत नहीं है। तो मैं थोड़ा गुस्से में था। सॉरी। चलो मैं आता हूँ। तू कभी सुधरेगा नहीं। मतलब बाकी लड़कियां रोती है तो तुझे हंसी आती है, और जब रागिनी रोती है एक उसी की आंसू है जो तुझे अफेक्ट करता है। ठीक कह रहा है करण। रागिनी ने मेरी जिंदगी, मेरी हंसी, मेरी खुशी सब कुछ तबाह कर दी। आज एक बार फिर साबित हो गया कि रागिनी कभी मुझे खुशी नहीं दे सकती, मेरे चेहरे पर हंसी नहीं दे सकती। लेकिन शायद निवेदिता मुझे वो सब कुछ दे सकती है जो रागिनी ने कभी नहीं दिया। आगम, मैं चलता हूँ। यार अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तूने कुछ कहा भी नहीं, कुछ खा ले और फिर जा। नहीं यार, वो मैं लेट हो जाऊंगा, मैं निकलता हूँ यार। और आरव, तुमने कहा था कि सब लोग आने वाले हैं। निशी, सनीता, ये नानी, कोई नहीं आया। मोम भी आने वाले थे, वो आए 5 मिनट के लिए आए। उन्होंने तो केक भी नहीं खाई। वो अब भी मुझसे नाराज है ना? नहीं यार, वो तुझसे नहीं, मुझसे नाराज है। तुमसे? क्यों? हाँ यार, वो एक्चुअली वहाँ पार्टी में आई थी, तब वहाँ से न जाने गुस्से में बहुत उल्टा सीधा बोल दिया यार, जो मुझे शायद कभी नहीं बोलना चाहिए था। खैर, मैं चलता हूँ यार। थैंक यू सो मच यार। पागल है क्या? भाई है तू मेरा, और भाई कभी थैंक यू नहीं बोलता। आगम कितना खुश है नील। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। निवेदिता, मैंने तुमसे, ओह माय गॉड, ये क्या देख रही हूँ मैं निवेदिता? माय ब्रदर स्माइलिंग एक्चुअली। नहीं, अभी कुछ देर पहले मुझे बहुत डांट रहा था, he was sulking, मुंह लटका के बैठा था। Suddenly you're smiling, my brother. I'm so happy for you. किसका असर है निवेदिता का? पैम, इसकी ये जो हंसी है ना, बहुत महंगी है। मतलब क्या हुआ? इसे हंसाने के लिए मुझे रोना जो पड़ा। नहीं, now that's not fair यार। मतलब तुम किसी को भी। पैम, ये सारी बातें बाद में भी हो सकती है। खाना खा ले, बहुत भूख लगी। हाँ सच्ची, मुझे भी भूख लग रही, वही कहने आ रही थी। चलो। सर पार्टी में वोडका खत्म हो गया, मंगवाना पड़ेगा। डोंट वरी, मेरी कार के ट्रंक में कुछ कार्टन्स पड़े हैं, मैं कीज देता हूँ, वहां से पिकअप करना। ओके सर। मेरी गाड़ी की चाबी, एक मिनट। हाँ, आप अपनी गाड़ी की चाबी दे सकते हैं प्लीज? मुझे यहाँ बहुत सफोकेशन हो रहा है। I'll go for a drive. नो वे, तुमने ऑलरेडी बहुत पी रखी है रणबीर, और ऐसे में ड्राइव करना इट्स जस्ट टू रिस्की। मैं सिर्फ 2-3 पैक पिए मैंने। नो, एंड नो मीन्स नो, यू अंडरस्टैंड? मतलब वो कीज रणबीर को मिल गई होंगी, और वो हेलो रणबीर, कहाँ हो तुम? मैं आपकी गाड़ी लेकर निकला हूँ। मैंने कहा था ना आपसे, मुझे बहुत घुटन हो रही थी। आई नीड सम फ्रेश एयर। लॉन्ग ड्राइव पे है। मगर मैंने तुम्हें कार ले जाने से मना किया था ना। तो रणबीर, यू आर ड्रंक। ऐसी हालत में ड्राइव करना, आई टोल्ड यू बिफोर, इट्स टू डेंजरस। तुम क्यों ऐसा कट कर दिया? पता नहीं इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है। अरे करण, कहाँ जा रहा है? कुछ काम है, मैं निपटा कर आता हूँ। काम इस टाइम पे? अगर मैंने रणबीर की हरकत नील को बता दी तो आज उसकी खैर नहीं। ऐसे ही रागनी वाली मामले को लेकर नील का मूड खराब है। अब ये और एक नो, मेरी वजह से बच्चों और पेरेंट्स में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। वो कल पूना में एक पार्टी है ना, उसकी तैयारी चल रही है। कुछ वाइन बॉटल्स का स्टॉक मैं गोडाउन से निकालकर वैन में लोड करूंगा। See you soon. See you.
शिल्पा रणबीर के साथ गाड़ी में, मैं तो उसे अपनी बाइक पर भी नहीं बिठा पाया। माँ, माँ आप आ गई। माँ आरव खाए, इतनी देर तक कहाँ थी आप? आरव यहाँ क्यों आएगा? वो तो अपनी बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहा है। बड़ी पार्टी बड़े लोगों के साथ। मैं ही पागल हूँ। बच्चे बड़े हो गए लेकिन मेरी सोच छोटी की छोटी रह गई। मैं समझ ही नहीं पाई कि उम्र के साथ साथ बच्चों की पसंद, उनकी जरूरतें, सब कुछ बदल जाता है। मुझे देखो ना, आरव का बर्थडे आया नहीं कि वही अपनी पाव भाजी बनाना शुरू कर दिया। आजकल ये पाव भाजी और ये सब खाता कौन है? हटाओ इसे सनीताई। वहां देखना चाहिए था, क्या खाने की लाइन लगी थी। चाइनीज, इटालियन, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, सब कुछ ऐसे लाइन में लगा हुआ था। और हमें देखो, यही सब गुब्बारे लेकर बैठ गए हैं। मुझे पानी चाहिए सनीताई। रागिनी, आखिर हुआ क्या है? आरव मिला था करण के घर पर, अपनी बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहा था। उसने मुझसे कह दिया है माँ कि वो यहाँ वापस नहीं आना चाहता, वही रहना चाहता है अपने पापा के पास। और अपनी जगह वो भी सही है माँ। यहाँ रहकर उसे मिल ही क्या जाएगा? वहां रहेगा तो खुश रहेगा। मुंह से नाम निकला नहीं कि चीज सामने हाजिर। ब्रांडेड कपड़े, शूज, घड़ी, कार्स, जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा उसे वहां माँ। यहाँ तो मैं अपना पूरा पीएफ भी खर्च कर दूं तो सेकंड हैंड बाइक के अलावा उसे और कुछ नहीं दिला सकती हूँ। फेयर इनफ। माँ, मैंने ना बड़ी गलती कर। जब हमारा तलाक हुआ था ना, तब मैंने सिर्फ निशी को चुनना चाहिए था। बेटियों की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है माँ। उनकी शादी करा दो, किसी अच्छे से घर में उन्हें सेटल कर दो तो उनकी लाइफ सेट हो जाती है। अगर बेटे, वो बेचारे जिंदगी भर अपनी माँ के साथ पिसते रहते हैं, उन्हें वो सब नहीं मिलता जो वो डिजर्व करते हैं। अब आरव को ही देख लो, नचिकेत खन्ना का बेटा रागिनी पटेल के साथ रहने लग गया तो उसका सब कुछ खत्म। आरव, आरव, तू आ गया बेटा? आई एम सॉरी माँ। माँ, माँ, माँ दरवाजा खोलो ना माँ। निशी माँ को बोलने दरवाजा खोले। आरव, साफ साफ बता, क्या बोला है माँ को? नानी, मैंने माँ को बहुत उल्टा बोला पार्टी में यार। माँ प्लीज। ये ले बेटा, मैंने तेरा सारा जरूरी सामान इसमें पैक कर दिया है। तू जा बेटा, तू अपने पापा के साथ रह। हाँ, मुझसे गलती हो गई माँ, मेरा मतलब वो नहीं था। नहीं बेटा, तुझे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, मैं तुझसे नाराज भी नहीं हूँ। गुस्सा तो मुझे अपने आप पे आ रहा है कि लाइफ के 15 साल खर्च कर दिए मगर एक अच्छी माँ नहीं बन पाई मैं। कहते हैं कि माँ दुनिया की सबसे सेल्फलेस औरत होती है। वो 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है पर उसे जन्म देते ही पिता का नाम दे देती है। लेकिन मैं सेल्फिश हो गई थी। मैंने अपने बेटे को अपना नाम देना चाहा। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब मैं ये गलती सुधारूंगी। तू जा बेटा, तू अपने पापा के साथ रह। हाँ, और हो सके तो अपनी माँ को माफ कर दे। बेटा, ये अपनी कैप लेकर जाना। धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है तुझसे। जरा सा धूप में निकलता है तो रैश आ जाती है स्किन पे, बीमार पड़ जाता है। तो इसे हमेशा अपने साथ रखना। तो मुझे खुशी है बेटा कि इतनी छोटी सी उम्र में तुझे सही और गलत की पहचान हो गई और तू अपने लिए सही चीजें चुन रहा है। आज तूने अपनी माँ के ऊपर अपने पापा को चुना है ना, सही किया है। कहा मैं एक एडमिन है और कहा तेरे पापा इतने बड़े कार्डियोलॉजिस्ट। मैं 5 साल भी काम करूंगी ना तो इतने पैसे नहीं कमा पाऊंगी जितने तेरे पापा
एक सर्जरी में कमा लेंगे बेटा। यहाँ क्या है, रूल्स रेगुलेशंस कॉम्प्रोमाइजेस, लेकिन वहां तुझे फ्रीडम मिलेगी, धमाल मस्ती। यहाँ पे ऑटो के फेयर को लेके अनबन होती है, तो वहां तू घर से बाहर कदम रखेगा ना तो तेरे लिए लग्जरी कार हाजिर होगी। यहाँ देख फैन भी ठीक से नहीं चलता, वहां सेंट्रलाइज्ड एसी होगा। रागिनी, नहीं माँ, ये चीजें जरूरी है। मैं ही समझ नहीं पाई। मैंने सोचा कि मेरे बच्चों के लिए मेरा प्यार ही काफी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इतने साल अपनी माँ के साथ रह के भी ये अपने पापा की तरह ही बना, मटेरियलिस्टिक। बेटा मैं तेरे लिए कैब मंगाऊं या तेरे पापा को फोन कर दूं, वो तुझे लेने आ जाए? बस करो, आपको मेरी कसम, बस करो बाप। बाप मुझे जानते हो ना, मुझे गुस्से में कंट्रोल नहीं होता, कुछ भी आता वो बोलते रहते, तो छोटी छोटी बातों पे जिद करता हूँ बाप। लेकिन मेरी इस बात को क्यों मान रहे हो? बचपन में मैंने आपसे एक बार कहा था कि मुझे पापा से मिलना, पापा को याद करता था तो आप मुझे थप्पड़ मारते थे जोर से, और मुझे यही कहते थे हमेशा कि तेरी मैं ही माँ हूँ, मैं ही पापा हूँ तेरे। तो माँ इस बार आप मेरी क्यों जिद मान रहे हो? इस गलत जिद को आप क्यों मान रहे हो मेरी? माँ मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बचपन में अपने दोस्तों को देख के उनकी बातों में आके मैं बहक जाता था, और आज वहां जाके चकाचौंध देखकर मैं बहक गया था माँ। लेकिन आपने मुझे सही रास्ते पे क्यों नहीं लेके आए? मैं गलत था माँ, प्लीज मैं आपके पैर पड़ता हूँ माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत डिस्टर्ब था माँ। आपने खाना नहीं खाया ना? बैठो, मुझे पता है ये गलत बात है माँ, जब भी आप मुझसे नाराज होते हैं आप खाना नहीं खाते। मुझसे गलती हो गई माँ। रागिनी, ओए रागिनी देखना, मैं कब से शिल्पा को फोन कर रही हूँ, एक कुड़ी फोन ही नहीं चुक रही है। मैनू तो बड़ी घबराहट हो रही है, रब करे सब ठीक होए। ओए आरव, ओए ओए पुत्र तू घर आ गया? मेरी शिल्पा किथे है? ओए वो तो तेरी बर्थडे पार्टी में गई थी ना, तो हाले तक वो क्यों नहीं आई है? इसका मतलब शिल्पा अभी तक रणबीर के साथ गाड़ी में घूम रही है। आरव बेटा, मेरी शिल्पा किथे है? वो तो तेरी बर्थडे पार्टी में गई थी ना, तो हाले तक वो क्यों नहीं आई है? तू खड़ा क्यों है? मैंने दस ना शिल्पा किथे है? आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएगी। एक बार फिर से फोन कर लीजिए। शिल्पा, यस, तुम आरव को कब से जानती हो? बचपन से। I mean, वो तो मेरी ही सोसाइटी में रहता था ना। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? नहीं, ऐसे ही। जब पार्टी में देखा था तुम लोगों को, वो बहुत एंजॉय कर रहे थे तुम दोनों, वो बहुत खुश लग रहा था तुम्हारे साथ, और एट अ पॉइंट तो मुझे ऐसा लगा कि तुम दोनों के बीच यू नो आरव मुझसे प्यार करता है। इनफैक्ट ही लव्स मी अ लॉट। रणबीर और तेज चलाओ, और भी तेज। और तुम प्यार करती हो उससे? मैंने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में, बट यस, आरव इज अ वेरी नाइस गाय, और उसकी फैमिली भी काफी अच्छी है। यू नो व्हाट, उसकी फैमिली में आई लव हिज मॉम, रागिनी आंटी। शी इज टू गुड। आरव के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है अभी फिलहाल तो, बट यू नो व्हाट, अगर फ्यूचर में हम दोनों के बीच में कुछ भी होता है ना, दैट विल बी ऑल बिकॉज ऑफ रागिनी आंटी। बिकॉज अगर रागिनी आंटी जैसी मदर इन लॉ मिल जाए तो आरव जैसा हस्बैंड भी मंजूर है। या वेट, ये क्या हुआ? क्या हुआ रणबीर? हाँ बताओ मुझे, ये खुद कहाँ से आया? ये क्या हुआ है? रिलैक्स रणबीर, बैठो, सिट सिट सिट। देखो
हम दोनों हैं तुम्हारे साथ, लेकिन जब तक तुम हमें कुछ बताओगे नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे। घबराओ मत, बोलो क्या हुआ? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? हाँ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हाँ? मुझे नहीं लगी, लेकिन उस लड़की को लगी। वो उसका पूरा सर फट गया, बहुत ब्लड लॉस हो रहा था, बहुत खून बह रहा था। कौन लड़की? हाँ, ऐसे मुझे ब्लैंक मत देखो, मुझे डर लग रहा है। बोलो ना, कौन लड़की, कहाँ मिली, कौन? पैम जस्ट काम डाउन, मुझे बात करने दो तुमसे। रणबीर, मुझे बताओ, हर चीज डिटेल में बताओ कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। टेल मी ईच एंड एवरी डिटेल। बताओ रणबीर, जस्ट स्टे काम और बोलो, बताओ। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मैं नशे में था। यहाँ पार्टी में बहुत सफोकेशन हो रहा था मुझे, तो मैं लॉन्ग ड्राइव के लिए गया था और शिल्पा, वो लड़की वही है? लड़की वही है? यानी अभी तक तो पुलिस आ गई होगी ना? ये मतलब आई होप, भगवान करे वो जिंदा हो, क्योंकि पुलिस तो पहुंच गई होगी। अब रिपोर्ट वगैरह केस बनेगा तो निवेदिता ये जेल जाएगा ना? ये इसे जेल हो जाएगी। मैं नील को जगाती हूँ। बेटा, तुम नील को कुछ नहीं बता। नहीं, नील को तो बताना पड़ेगा निवेदिता। No, Pam, you can't tell him। तुम्हें नील का नेचर पता है ना? पता नहीं गुस्से में आके वो क्या कर बैठेगा। मुझे उसका नेचर पता है, इसीलिए बोल रही हूँ, बाद में मालूम पड़ेगा ना। मैं बाद में उसे हैंडल कर लूंगी। इनफैक्ट इस वक्त हमें किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बोलना है। तुम बैठो एंड जस्ट रिलैक्स, ओके? रिलैक्स? आई कांट रिलैक्स। देखो मेरा बेटा क्या करके आया है। रिलैक्स करने के लिए कह रही हो? कहा था ना करण ने तुमसे, कहा था ना मत ड्राइव करना। क्यों गए थे? मुझे बता, कौन? I want to know who that girl is. कौन, क्या नाम बताया? शिल्पा। कौन है वो लड़की? वो आरव प्यार करता है उससे, उसके साथ पार्टी में आई थी। मैं हाँ, तो तुम कब से पार्टियों से लड़कियों को घर पे छोड़ने का ठेका लेने लगे? ये सिखा मैंने तुम्हें? इतना भरोसा करते हो? मॉम ट्रस्ट मी, मैं गाड़ी मेरे कंट्रोल में थी मॉम, लेकिन वो शिल्पा है ना, वो बार उस औरत का नाम ले रही थी। रागिनी ये, रागिनी वो, रागिनी बेस्ट मॉम है। मॉम मैं आई लॉस्ट इट मॉम। बहुत गुस्से में आ गया था मैं। मेरे आंखों के सामने वो औरत का चेहरा आ रहा था। मैं स्पीड बढ़ती रही। वो मैंने ओके काम। सुना तुमने? फिर से रागिनी, फिर से वो ब्लडी रागिनी, उसकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। वजह नहीं पैम, अब हमें हल ढूंढना होगा। तुम मुझे बात करने दो। रणबीर, मुझे ये बताओ, तुम्हें शिल्पा के साथ कार में किसी ने जाते हुए देखा? याद करो। नहीं। वो एक्सीडेंट वाले स्पॉट में किसी ने तुम्हें देखा? नहीं, मैं शायद चला गया था। मैं नहीं। You sure? यस, हाँ मैं चला गया था वहां से। That's good for us, Pam. क्योंकि हमारे पास कोई आई विटनेस नहीं है। So that's really good for us. अब फिलहाल तुम जाओ, ये शर्ट बदलो, चेंज करो और इसको डिस्ट्रॉय करना होगा क्योंकि ये एविडेंस है। जाओ। I'm okay. जाओ। Just relax, Pam. मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। Stay calm. आयो रब्बा, की हो गया मेरी कुड़ी नू? शिल्पा बोल क्यों नहीं? शिल्पा बोल। मेरी शिल्पा। किटी यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। शिल्पा को कुछ नहीं होगा। आप है ना, थोड़ा सा धीरज रखो। एक्सीडेंट काफी बड़ा हुआ है। शी इज हर्ट रियली बैड। हेड इंजरी है और ब्लीडिंग रोक ही नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट नो, आई थिंक अब बस सर्जरी के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। अब तक सर्जरी स्टार्ट क्यों नहीं हुई? डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है क्या? रागिनी, इट्स अ पुलिस केस। सर ये शिल्पा है, मेरी नेबर है। मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। सो शी इज रियली बैडली हर्ट।
अगर इमीडिएटली सर्जरी नहीं की तो इसकी हालत और बिगड़ जाएगी सर। ये पुलिस केस है सर, इसलिए आपकी परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। प्लीज अलाउ द सर्जरी सर। ठीक है कॉल। इसे ऑपरेशन थिएटर में ले चलो, मैं बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूँ। थैंक्स। देविका, डॉक्टर सिद्धार्थ को फोन करो, टेल हिम इट्स इमरजेंसी। देख ना रागनी कैसे पड़ी है मेरी रिद्मा, कुछ नहीं बोल रही। कौन है पैम? यस, माफ कीजिए इतनी रात गए हम आपको डिस्टर्ब करने आ गए। ये MS02LA9602 स्पोर्ट्स कार आप ही की है? हाँ, ये हमारी गाड़ी है। क्यों? क्या आप बता सकते हैं कि आज रात ये कार कौन ड्राइव कर रहा था? लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर, हुआ क्या है? एक्सीडेंट हुआ है। जो कार ड्राइव कर रहे थे प्लीज बुला देंगे उनको। ओह, तो आप ड्राइव कर रहे थे? नहीं, कार मैं ड्राइव कर रहा था। मेरा नाम करण कपूर है, वो कार मेरे नाम से रजिस्टर्ड है और आज रात को मैं ही उसे चला रहा था। माफ कीजिएगा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। या, आई नो। करण, डोंट वरी, मैं तुम्हें बहुत जल्दी छुड़वा लूंगी। मैडम, ये इतना आसान नहीं है। इस केस में काफी कॉम्प्लिकेशंस है। जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है वो काफी गंभीर, और डॉक्टर ने कहा है कि उस लड़की का बचना मुश्किल है। किस लड़की की बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर? मैडम, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त एक 18 साल की लड़की इनके साथ थी। एम आई राइट मिस्टर कपूर? किटी प्लीज काम डाउन। मैंने कहा ना शिल्पा को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। रोना बंद कीजिए। मेरी शिल्पा कैसी है? शिल्पा के सर पर जोरों से मार लगी है और उसका असर उसके ब्रेन पे हुआ है। काफ़ी इंजरी डिटेक्ट हुई है। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो क्या? उसके कोमा में जाने के चांसेस दिख रहे हैं रागिनी। बैठ जाइए। आप बैठ जाइए प्लीज। बस सनीता जरा पानी लेकर आए। सब्र रखिए किटी प्लीज। पानी तो पी लीजिए। जी, आप लोगों में से मिसेस किट्टी कौन है? जी, यही है। जी, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। इंस्पेक्टर साहब, इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप यहीं बात कर ले तो। ओके। देखिए मिसेस किट्टी, जो कार ड्राइव कर रहा था हमने उसे अरेस्ट कर लिया है। कौन है वो? जी, उसका नाम है करण कपूर। करण कपूर? करण कपूर? Are you sure, इंस्पेक्टर? जी हाँ, करण कपूर ने अपना गुनाह कबूल किया है। इस वक्त वो पुलिस कस्टडी में है। कोई मुझे भी बताएगा कौन है ये करण कपूर? देखिए, 42 साल के व्यक्ति हैं और मुंबई के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। इंडिया में कुछ उनके रेस्टोरेंट वगैरह भी चलते हैं। 42 साल का बंदा है। मेरे 18 साल की कुड़ी उस अधेड़ उम्र के बंदे के साथ क्या कर रही थी? देखिए, फिलहाल तो पुलिस इस सिलसिले में कार्रवाई कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको बता देंगे। अच्छा, हम चल। हौलदार चल। कभी भी भला नहीं होगा उस आदमी का, उस करण कपूर का।
पता नहीं कौन है, क्या कह कर ले गया मेरी बच्ची को उस कार में। मेरी शिल्पा तो इतनी समझदार है, कैसे चली गई उस अनजान आदमी के साथ। क्या हालत कर दी मेरी बच्ची की। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं रणबीर। तुम पुलिस को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। मैंने खुद तुम्हें शिल्पा के साथ देखा है। ये तुम्हारा किया धरा है। And you will have to pay for this. तुम कहाँ है वो? कौन? रणबीर है नहीं घर पे। मुझे उससे मिलना है। Listen, stop it. कहाँ जा रहे हो तुम? कहा ना मैंने रणबीर घर पे नहीं है। पार्टी खत्म हो गया, घर जाओ। आप झूठ बोल रही हैं। मुझे पता है रणबीर यहीं पर है। अरे स्टॉप इट। रणबीर तुम कैसे किसी के घर में घुस सकते हो? और Just stop it. मैंने कहा तुमसे रणबीर घर पे नहीं है, ये नील का कमरा है। अब चुपचाप घर चले जाओ। बदतमीजी कर रहे हो तुम। और उसने जो किया वो गुड मैनर्स है, वो बदतमीजी नहीं है। रणबीर आरव, रणबीर आरव स्टॉप दिस गाय। नहीं है चमर। रणबीर तू यहाँ पे आराम से बैठा, तेरी वजह से शिल्पा हॉस्पिटल में क्या करनी है। बस बस, तुम इतने बदतमीज हो। आपको नहीं पता इसने क्या किया? अभी तो बताओ। एक मिनट, मैंने 1000 बार तुमसे कहा है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। मत बोलिए, आपको नहीं पता इसने क्या किया। इसकी वजह से शिल्पा हॉस्पिटल में है। इसने नहीं किया है, मैं बोल रही हूँ। मैंने नहीं किया है। करण अंकल ने किया, पुलिस आई थी हमारे घर में, उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी किया। कितना झूठ बोल रहा है रणबीर, ये झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, मैंने देखा था शिल्पा के साथ गाड़ी में जाते हुए, और वो जो तू फुल स्पीड में हाईवे पे गाड़ी चला रहा था ना, मैं वहीं पे था, मैं अपनी बाइक पे घर जा रहा था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी, तूने तो मुझे ऑलमोस्ट ठोक ही दिया था। लेकिन शिल्पा इतनी लगी थी कि वो हॉस्पिटल में आज तेरी वजह से। आरव तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। रणबीर ने गलती की है तो उसे सजा मिलेगी। निवेदिता, हम पुलिस में जाकर कंप्लेन करते हैं। What is wrong with you? आंटी पुलिस को फोन करो, मैं स्टेटमेंट दूंगा। मैंने देखा था इसको शिल्पा के साथ। ये देखो, इसका हाथ भी मेरे पास। इसकी वजह से हुआ सब। गुड, अब तो हमारे पास प्रूफ भी। रणबीर को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे भाई को जेल जाना ही पड़ेगा। कौन भाई? आई नो आरव, तुम और रणबीर कई सालों से एक दूसरे से दूर रहे हो। शायद एक दूसरे को भाई मानते भी नहीं। तुम्हारे मानने या ना मानने से सच्चाई नहीं बदल जाती आरव। सच्चाई तो ये है कि तुम और रणबीर भाई हो, नील के बेटे हो तुम। और अब रणबीर जेल जाएगा, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा। या तो यही कहेगी ना कि आरव का भाई एक क्रिमिनल है। और दुनिया की छोड़ो, मुझे तो इस बात की टेंशन है कि निशी की शादी होने वाली है। आरव, हमारी बहन निशी, जरा सोचो, जब उसके ससुराल वालों को ये सब कुछ पता चलेगा तो पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। शादी ही तोड़ती तो। टेक्निकली रणबीर निशी का भाई है। अब तुम्हारे कहने के हिसाब से तो रणबीर एक क्रिमिनल है। अब कोई क्रिमिनल की बहन से क्यों शादी करना चाहे? तुम ही बताओ। भगवान ना करे अगर बाकी शादी टूट गई तो बाकी का क्या होगा आरव? इसके सारे सपने, सारे एफर्ट्स एक ही पल में सब कुछ खत्म हो जाएगा। I feel so sad for her. आरव, मुझे लगता है तुम ऐसे एक बात सुनो। आई नो जो तुम कर रहे हो बिल्कुल सही है। इनफैक्ट अगर मैं भी होती ना तो मैं भी यही करती। आरव, इस वक्त हमारी प्रायोरिटी निश्चित है, ना कि सब कुछ, है ना? इसीलिए मुझे लगता है कि अगर तुम चुप रहोगे तो उसी में सबकी भलाई। सबकी आरव, तुम्हारी, निशी की और रागिनी की भी। और आरव, वैसे देखा जाए तो मामला तो अंडर कंट्रोल ही है। करण ने ब्लेम ले लिया है ना, तो अब रणबीर सेफ हो गया है। और कल जाकर मैं करण को बेल पर छुड़ा लाऊंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब किसी को कोई लॉस नहीं होगा। पर सुनो, तुमने अगर 4 लोगों में रणबीर का नाम ले लिया ना, इससे बड़ा लॉस तुम्हारा ही होगा। इसलिए
एक और बार कंसिडर करो ये सब कुछ। हाँ, लेकिन शिल्पा का क्या? शिल्पा वो ठीक हो जाएगी आरव, वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सिर्फ 10% चांसेस है उसके बचने के। डॉक्टर्स का क्या आरव, वो लोग तो बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। आई एम श्योर प्रॉपर मेडिकेशन ट्रीटमेंट के साथ शिल्पा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर तुम्हारी प्रेस भी तो है, कितना प्यार करते हो शिल्पा से। देख लेना, तुम्हारा प्यार उसे इन सबसे बाहर ले आएगा। और जब वो आंखें खोलेगी ना, जब उसे होश आएगा, सबसे पहले वो तुम्हें देखेगी। यस आरव, देखो बातों बातों में मैं भूली गई, आज तुम्हारा बर्थडे है ना। हैप्पी बर्थडे। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया मैंने, वो पार्टी में ही देना चाहती थी पर तुम यूं अचानक गायब हो गए। अब मैं अभी लाती हूँ, एक मिनट। हाँ, आरव, हैप्पी बर्थडे आरव। मैं ये नहीं ले सकता। प्यार से दी हुई चीजों को मना नहीं करते। ये लो। और अभी अभी मैंने क्या कहा, जब शिल्पा को होश आएगा सबसे पहले वो तुम्हें देखे, तो उस मोमेंट को इस फोन के कैमरा से कैप्चर कर ले। लो आरव, डोंट ले लो। और सुनो, घर जाकर बस निशी की शादी पर कंसंट्रेट करो, और कोई भी जरूरत हो ना, आई एम जस्ट अ फोन कॉल। ओके, ठीक है। मैं चलता हूँ। फैंटास्टिक, हाउ आई लव। ये तुम्हारा पहलू मैंने लाइफ में नहीं देखा था। क्या हैंडल किया है सिचुएशन को। एंड ओ गॉड, वो फोन एंड एवरीथिंग, कहां से आया वो फोन? पैम, मैं एक लॉयर, सिचुएशंस को हैंडल करना ही मेरा जॉब है। और वो फोन मैंने अपने लिए लाया था, अब जरूरत थी तो दे दी। नानी, तुम्हारी चाय। अरे एक तो गर्मी के दिन और शाम का वक्त तू मुझे गर्म चाय पिलाती है। काम चोर कहीं की, चाय मेरे लिए ठंडा शरबत लेके आ। ये लावले म्हातारीने, कधी चाय कधी सरबत, डोकं पिकवून टाकले। देते आता तुला सरबत, घे। ये ले शरबत। अरे तू पागल हो गई है क्या? इतनी ठंडी में ठंडा शरबत लाई? आशा का बापू को आने दे, तेरे को नौकरी में से निकाल दूंगी। आज तो तेरी खैर नहीं है। फूलमती, फूलमती क्या अपना नाम भी भूल गई? मैं तो नहीं भूली, लेकिन तेरी संगत में कुछ और दिन रही ना, तो फूलमती नहीं, फूलन देवी जरूर बन जाएगी। हाँ देविका, बोलो, कैसी है अब शिल्पा की तबीयत? आई एम रियली सॉरी रागिनी, बैड न्यूज, शिल्पा कोमा में है। व्हाट? गॉड नो। मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द इस केस को हैंडल करने के लिए एक सीनियर न्यूरोसर्जन को बुलाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं भी अभी घर से निकल ही रही हूँ, बस आधे घंटे में पहुंच ही जाऊंगी, फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। तब तक तुम शिल्पा के पास ही रहना। ओके देविका? ओके। शिल्पा? माँ, बुरी खबर है, शिल्पा कोमा में चली गई है। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, गॉड नोज़ अब आगे क्या होगा। रागिनी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि करण ये सब कुछ कर सकता है। उसका स्वभाव ही नहीं है वैसा। माँ, कई बार स्वभाव से ज्यादा संगत असर करती है। मत भूलिए कि नचिकेत खन्ना का दोस्त है वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये आरव भी ना फोन चार्जिंग पे लगाया लेकिन ऑन नहीं किया। हाँ,
फोटोज तो रात के 10 बजे खींची है। हाउ इज दैट पॉसिबल? देविका। हाँ रागिनी। देविका, मुझे एक बात बताओ, कल रात शिल्पा को हॉस्पिटल में कितने बजे एडमिट किया था? एक सेकेंड नर्स, पेशेंट एडमिशन रिपोर्ट दिखाना। ओके 9:40। 9:40? आर यू श्योर देविका? एक सेकेंड नर्स, ये टाइमिंग राइट है ना? जी मैम, 5 या 10 मिनट का ही डिफरेंस होगा। रागिनी सिर्फ 5 या 10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, बट 9:40 या कुछ नहीं, मैं वहां आके बात करती हूँ। ओके। अगर कल रात 10 बजे करण डिम्पी के साथ अपने घर पर था तो 9:30 बजे उसके हाथों एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? मतलब करण की कार कोई और चला रहा था।